बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। तो लास्ट वीक काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी केसी हंड्रेड इंडेक्स के चार्ट को जैसे देखते हैं। उसमें एक अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था, जिसमें एक कंसोलिडेशन बॉक्स की बात की थी। उस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स जो था, उस जो नैरो रेंज की बात की थी, जिसमें तो 160 से 174,000 का था। और उसको फिर फर्दर जब ब्रेकआउट कर रहे थे हम, या डिस्कशन में देख रहे थे हम, तो 166 से 172 की एक रेंज या एक बॉक्स नजर आ रहा था, कंसोलिडेशन बॉक्स था। वही बात करें तो लास्ट वीक भी एक रेंज में मार्केट, मतलब ये लास्ट वीक से पिछले वीक भी रेंज में थी, जो अभी हमने वीक क्लोज किए। इसमें भी नैरो रेंज में रही, और एक जो हमने टैगलाइन भी थी वो नो मैन्स लैंड की थी। तो इधर साइड पे जो भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरियाज ना, अपर साइड पे अगर बात करें तो 174 अगर ब्रेक करते 81,000 के अराउंड का एक टारगेट कर सकते हैं। और लोअर साइड पे अगर देखें तो जो मेजर एरियाज थे वो भी काफी डिटेल से डिस्कस किए थे, जिसमें इनिशियली 169,500 का एक सपोर्ट एरिया था, और उसको अगर फर्दर दिखती है 166 और देन 160। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये एक रेंज है, किसी भी साइड पे ब्रेक करेगी तो फिर एक मोमेंटम हम देखेंगे। और कुछ हमने साइड बोर्ड आइटम पे भी एक्टिविटी देखी, जो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था। तो ओवरऑल व्यू यही था कि जो मार्केट का फर्दर जो मोमेंटम है वो कैरी करने के लिए जो मेजर एरियाज है वो ब्रेक करेंगे, तो फिर आगे मार्केट चलेगी। तो अब फर्दर चीज़ों को देखते हैं, चार्ट्स की तरफ चलते हैं, और जमशेद की तरफ देखते हैं फर्दर की चीज़ों, फर्दर एक्टिविटी फोर्स कर सकते हैं। तो ओवर टू जमशेद जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा जी, मार्केट का फर्स्टली तो अगर हम थोड़ा सा रिकैप टेक्निकली बेसिस के ऊपर देखें तो जो मंडे स्टार्ट था के 100 के ऊपर, जो 8 जून को मार्केट ने स्टार्ट लिया, वो गैप डाउन ओपनिंग थी। और जो हमारा हाईलाइटेड सपोर्ट एरिया था अराउंड 169,000 का, 169,000 से 167,500 का, तो वही टेस्ट हुआ प्रिसाइज, वही लेवल टेस्ट हुए प्रिसाइजली। जो डाउन साइड के ऊपर लो बना 1,68,432 का, उसके बाद अप साइड के ऊपर हमने बाउंस देखा, और लास्ट जो सेशन था वहां से अप साइड के ऊपर जो बाउंस मिला है दोबारा से आके, जो बॉक्स का साइड का एरिया बनता था अराउंड 171,800 का, उसको भी अप साइड के ऊपर इमीडिएट बेसिस के ऊपर केश एंड ने रीगेन किया। अब जो एक जैसे अभी सर मार्केट रैप के ऊपर आप डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारे पास एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर एक बॉक्स का एरिया है, जिसका जो अपर साइड है वो 174,000 और 175,000 के पास डिसाइड करता है। और उसके ऊपर हमारी बिफोर जो हमारी अप्रैल के अंदर डिस्कशन थी, जो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल था, उसके ऊपर भी हमने ये 61.8% का फिब लेवल हाईलाइट किया था। एट दैट टाइम दैट वर्क वेरी वेल। उसके बाद डाउन साइड के ऊपर हमने अभी तक कंसोलिडेशन देखी है, कोई 1 मंथ 1.5 मंथ हो गया, और अभी तक केस 100 इसी बॉक्स के अंदर ही रेंज बना के ट्रेड कर रहा है। तो और कुछ जो मई के अंदर हमने थर्ड ईयर स्टॉक्स और पेनी स्टॉक्स को परफॉर्म करते देखा। अभी जो फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ जून थे, यहाँ पे हमने साइड बोर्ड एटम्स के ऊपर काफी एक्टिविटी देखी है। और लास्ट जो सेशन था वहां पे फिर थोड़े से हैवी वेटेज स्टॉक्स जो सीमेंट सेक्टर थे वो अपसाइड के ऊपर परफॉर्म करता नजर आया। और ये भी खैर सीमेंट सेक्टर हो गया, या फिर कुछ स्टॉक्स को हमने प्रीवियसली कुछ वेबनार्स के ऊपर डिस्कस किया है। और खासकर सीमेंट सेक्टर को कि इसके ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशंस हैं, इसी जगह को आप विजुलाइज करें, अगर इस जगह को इस जगह के ऊपर, तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल चार्ट फॉर्मेशंस हमारे पास यहाँ पे कि टीजीकेसी हो गया, या कोई मैपल लीफ को देखेंगे इसी आप बॉक्स के अंदर या इस राउंड शेप के अंदर, तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल चार्ट फॉर्मेशंस बनती नजर आ रही थी। तो लास्ट सेशन के अंदर भी आउट परफॉर्म किया मार्केट के अंदर सीमेंट सेक्टर ने। तो और टुवर्ड्स एंड अपसाइड के ऊपर काफी तगड़ी क्लोज करते नजर आए। अब आगे कुछ जो सीमेंट सेक्टर की परफॉर्मेंस थी उसको देखते हुए हम एंटीसिपेट ये कर सकते हैं यहाँ पे कि अपसाइड के ऊपर केस 100 अर्ली आवर्स के अंदर डिस्पाइट एनी न्यूज कोई अपसाइड के ऊपर परफॉर्म कर सकता है, गैप अप ओपन कर सकता है इमीडिएट बेसिस के ऊपर, जो कि हमने लास्ट कपल ऑफ वीक से भी डिस्कस किया था कि 174,500 को एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट हम जरूर देखेंगे अपसाइड के ऊपर। 178,000 181,000 के एरिया केस 100 जाके चैलेंज करता नजर आ सकता है। टिल द टाइम
डाउन साइड के ऊपर इमीडिएट सपोर्ट एरियाज वायलेट नहीं होते। तो उसके लिए हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है जो कि लैगिंग इंडिकेटर्स के ऊपर नजर आ रहा है, तो वो भी एक हमारा जो बुलिश बायास था लास्ट कुछ सेशन से, उसको फर्दर भी थोड़ा सा इन्हांस करता है। इसके ऊपर हमारे पास आप देखेंगे तो मैकडी मैंने ये प्लाट किया है, इसके ऊपर एक पोटेंशियल क्रॉस ओवर हम एक से दो सेशन के अंदर देखेंगे। और एक जो चीज एक अगेन पॉजिटिव चीज है वो हमारे पास जो वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम्स भी लास्ट सेशन के ऊपर हमारे पास अबव एवरेज वॉल्यूम ट्रेड हुए, 320 मिलियंस के वॉल्यूम थे। और लास्ट कुछ सेशंस में अगर देखें तो आपको ये जो नजर आ रहा होगा, इस ब्लू बार से नीचे ही वॉल्यूम ट्रेड कर रहे थे, तो उसकी वजह से भी हमारे पास एक नैरो रेंज के अंदर केस स्टैंडर्ड ट्रेड कर रहा था और मोस्ट ऑफ द स्टॉक थोड़े से लैगिंग परफॉर्म कर रहे थे, हैवी वेटेज स्टॉक। तो ये वॉल्यूम्स के ऊपर भी बेहतरी और अपसाइड के ऊपर वॉल्यूम्स का भी इंडिकेशन ये नजर आता है कि यहाँ से केस स्टैंडर्ड अपसाइड के ऊपर एटलीस्ट कुछ अर्ली आवर्स के अंदर परफॉर्म कर सकता है। और उसके अंदर अगेन जो हमारे लेवल्स हैं उनको रिस्पेक्ट करते हुए इमीडिएट बेसिस के ऊपर 174,000 175,500 के राउंड के एरिया, इसको हम वॉचफुल रहेंगे। अगर तो यहाँ पे कोई एग्जॉशन पोस्ट हुई तो अगेन थोड़ा सा कॉशियस या फिर प्रॉफिट टेकिंग की तरफ फोकस करेंगे। अदरवाइज इससे ऊपर हमारा जो स्टॉप लॉस है 167,500 का, उस स्टॉप लॉस के साथ हमारी पोजीशन ट्रेल करेंगे और अपसाइड के ऊपर फर्दर मोमेंटम की तरफ देखेंगे। अब ये तो हमारा एक शॉर्ट टर्म का व्यू हो गया, जहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये खैर मार्केट के अंदर जो लास्ट आप देखेंगे अप्रैल ऑनवर्ड अभी तक कोई मेजर स्ट्रक्चर इधर साइड के ऊपर ब्रेक नहीं हुआ। एक कंसोलिडेशन बॉक्स का एरिया था जिसके अंदर 160,000 डाउन साइड के ऊपर, 174,000 अप साइड के ऊपर, तो अप्रोक्सीमेटली 14-15 हजार पॉइंट्स का रेंज बनती है। उसी रेंज के अंदर ही केस हंड्रेड ने ट्रेड किया और मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स भी इसी तरह की कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ट्रेड करते नजर आए। तो थोड़ा सा अगर हम ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर चार्ट स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमारा एक प्रेपोजिशन जो प्रीवियसली भी हमने डिस्कस की थी वो है जी लॉग स्केल्स के ऊपर। तो इसके ऊपर जो एक मेजर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है वो काफी अच्छे से एक्ट करता नजर आ रहा है। और ये ट्रेंड लाइन भी थोड़ी सी टाइम फ्रेम के ऊपर काफी बड़ी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि लास्ट में हमारे पास बैक इन 2024 एक कंसोलिडेशन रेंज बनी थी अराउंड 58,000 और अपसाइड के ऊपर 67,000 के एरिया। तो इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके, और लास्ट जो हमारा पॉइंट था वो 9 मई 2025 का था, इसके ऊपर दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके आप एक्सटेंड करेंगे लाइन, तो इस ट्रेंड लाइन को लॉग स्केल्स के ऊपर केस ने टिल आउट काफी अच्छे से सस्टेन किया। और कुछ डाउन साइड के ऊपर रेंज भी देखें तो वो भी कमिंग वीक के अंदर काफी नजदीक ही नजर आती है, क्योंकि अभी केस हंड्रेड अप साइड के ऊपर टाइम स्पेंड काफी कर चुका है कंसोलिडेशन के अंदर। तो ये जो एरिया डाउन साइड के ऊपर अराउंड प्रीवियसली 144 156,000 था, नाउ इट्स स्टैंड्स एट 166 के। तो ये डाउन साइड के ऊपर इस एनालॉजी के अकॉर्डिंगली या इस प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंगली भी हमारे पास सपोर्ट एरिया काफी करीब है। 166,000 कोई बहुत डाउन साइड के ऊपर नंबर नहीं है, करंट क्लोजिंग से कुछ 6,000 रफली पॉइंट्स हैं। तो मेरे ख्याल में स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस बिल्ड की जा सकती हैं। अगेन जैसे प्रीवियस स्लाइड के ऊपर हमने डिस्कस किया है कि कमिंग एक से दो सेशन के ऊपर जैसे ही केस स्टैंडर्ड अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया अगर रीगेन कर सकता है, जो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट अटेम्प्ट होना जरूर चाहिए, वो सस्टेन करता है या नहीं वो एक अगेन प्राइस एक्शन को देखते हुए कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो इसकी अपसाइड के ऊपर सिग्निफिकेंस बढ़ती है, स्टॉप लॉस करीब नजर आता है। अब यहाँ पे अगर एक चीज हम और देखें फर्दर, तो वो एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के लिए कि यहाँ पे हमारे पास एक ये खैर क्यूरी में भी पूछा गया था कि आप लोग थोड़ा सा अगर इसका ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर एनालिसिस करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द फिब लेवल्स क्या नजर आता है। तो हमारे पास ये जो 9 मई 2025 को लो बना था, ये कोई 1,01,000 कुछ 600 का लो बना था। और इसके बाद जो अपसाइड के ऊपर हाई है एक स्ट्रेट मूव थी 191,000 का। तो इसके ऊपर अगर हम फिब लेवल अप्लाई करें तो हमारा जो जो रिसेंट करेक्शन का एरिया है ये प्रिसाइज 146,000 के पास एरिया रिजाइड करता था। 50% का फिब लेवल इस सारी लेग का, ये मैं बात कर रहा हूँ मई 2025 से लेके और जनवरी 2026 तक जो हाई पोस्ट हुआ है, इस रेंज का जो डाउन साइड के ऊपर बी पॉइंट बना है, तो ये हमारे पास अराउंड 146,000 50% का फिब लेवल था। अब यहाँ पे दो प्रेपोजिशंस बनती नजर आ सकती है, और वो कैसे, क्योंकि हमारे पास टेक्निकल पर्सपेक्टिव में अगर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ कि हमारे पास एक जो फर्स्ट लेग है ये हमारे पास एक एक्स ए लेग कहला सकती है।
इस जगह के ऊपर जो हमने 9 मई से ऑनवर्ड जून के एंड तक, जनवरी के एंड तक देखी है 2026 के बाद। और ये जो रीसेंट रिट्रेसमेंट है ये मार्च के अंदर जो हमने देखी थी, जो कि आके कंप्लीट हुई थी जी 13 मार्च को। तो इसके ऊपर ये जो रिट्रेसमेंट के एरिया है, और अब हम अपसाइड के ऊपर इमीडिएट बेसिस के ऊपर देखा जाए, या तो ये सी लेग है और एक्स ए बी पॉइंट के बाद ये सी पॉइंट बनता नजर आ रहा है अपसाइड के ऊपर इस जगह के ऊपर, या फिर ये एक्स ए बी और सी डी लेग हो सकती है। तो दो प्रेपोजिशंस अगर हमने कंपेयर करनी है तो उसके लिए, क्योंकि ये काफी बड़ी रेंजेस हैं, तो इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर प्ले नहीं किया जा सकता, या इसके ऊपर आप थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर 360 डिग्री के लिए बैक ऑफ द माइंड एक चीज अपने पोर्टफोलियो को एनालिसिस करने के लिए, थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के लिए इसको जरूर जहन में रखें। अब इस प्रेपोजिशंस के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो 61.8% के एरिया है, या फिर केस 100 के ऊपर अगर तो ये हार्मोनिक्स अप्लाई होते हैं, और ये हमारा 50% का फेब लेवल अप्लाई हुआ है, और जब तक ये अपसाइड के ऊपर नया हाई नहीं क्लोज करता केस 100, तो जो ए बी इज इक्वल टू सी डी लेग, जो कि प्रोजेक्शन काफी बड़ी बनती हैं, तो वो इन प्ले नहीं आ सकती। तब तक मेरे ख्याल में जो शॉर्ट टर्म के लेवल्स हैं, जैसे हमने लास्ट डिस्कस किया है कि केस 100 जैसे ही अपसाइड के ऊपर मीडियट बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस एरियाज रीगेन करेगा, तो 78.6% और 88.6% के एरिया, जो कि अराउंड 181,000 और 183,000 डिसाइड करते हैं, उनको टेस्ट करेगा। तो उससे पहले अगर केस 100 इसी एरिया के ऊपर रिजेक्शन ले गया, तो फिर डाउन साइड के ऊपर एक मेजर डीप फॉल भी नजर आ सकता है, और इन दैट केस फिर अगेन हमारे पास जो शॉर्ट टर्म के स्टॉप लॉसेज होंगे वो काफी हेल्पफुल होंगे। तो ये चीज देखनी चाहिए। अभी के लिए मेरे ख्याल में शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर केस 100 के ऊपर जो बॉक्स की फॉर्मेशन है वो इन प्ले है। इस बॉक्स के ऊपर मीडियट बेसिस के ऊपर स्पोर्ट केस 100 ने काफी अच्छी ली है, और एक सेकंड जो चीज है वो हमारे पास डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन से ऊपर केस 100 का अगेन कंसोलिडेट करके बाउंस करना, ये भी एक हेल्दी साइन है। तो मीडियट बेसिस के ऊपर 167,600 और 166,000 का स्टॉप लॉस रखते हुए कुछ पोजीशंस बिल्ड की जा सकती हैं, और ऑन द अपसाइड सेकंड प्रेपोजिशन ये है कि कमिंग 1 से 2 सेशन में जैसे ही रीगेन करके सस्टेन करता है 175,000 से ऊपर केस 100, और फिर सस्टेन करता है 2 कंसेक्टिव सेशन, तो वहां पे भी ब्रेकआउट्स की ट्रेड मैनेज की जा सकती है इमीडिएट बेसिस के ऊपर 177, 178 और 181,000, ये हमारे इमीडिएट टारगेट्स होंगे, इनको आई करना चाहिए। और अगेन इस लेग के ऊपर, इस पुश के ऊपर वो एरिया अगर फर्स्ट करेक्शन के बाद या फिर बिफोर करेक्शन वो टेस्ट होता है, इसी तरह अगर स्ट्रेट मूव यहाँ से केस 100 मूव स्टार्ट करता है अराउंड 181,000, अगर इन अ सिंगल मूव यहाँ से अपसाइड के ऊपर बढ़ जाता है, तो वहां पे जरूर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। वहां पे फिर अगेन उसको रिवैल्यूएट भी करेंगे डाउन साइड के ऊपर, डिप के ऊपर देखेंगे कि कैसे केस स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो अभी इसको अगर समरी की तरफ लेके चलें कमिंग सेशंस के लिए, कमिंग वीक के लिए, तो मेरे ख्याल में स्टांस बुलिश नजर आता है। एंटिसिपेशन है कि अपसाइड के ऊपर केस स्टैंडर्ड ब्रेकआउट कर पाएगा इमीडिएट बेसिस के ऊपर, और थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा रेंज को, 6-7 हज़ार पॉइंट्स की अपसाइड की रेंज बनती नजर आ सकती है। तो उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए मेरे ख्याल में कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर बैंक साइड के ऊपर रहना चाहिए, और स्टॉप लॉसेस को इंटैक्ट रखना चाहिए। जी सर। जी थैंक यू। आगे चलते हैं इंडेक्स व्यू की तरफ, और लास्ट वीक के हाई और लो की अगर बात कर लें वो मैं आपको अपडेट कर दूं। 173,093 का हाई मार्केट ने टच किया था लास्ट वीक में, और लो 168,432 का, और क्लोजिंग जो है वो 172,399 की आई है। तो कमिंग वीक के लिए जो इंडेक्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज है उनको फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। जी, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया तो कोई मेजर चेंजेस नहीं है। एक पॉइंट जो ऐड होता नजर आ रहा है, जो कि हमने लास्ट साइड के ऊपर भी देखा देखा था, कि मैकडी जो है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, वो दैट टर्न पॉजिटिव, विच इज अ गुड साइन, लैगिंग इंडिकेटर है, लेकिन काम अच्छा करता है केशे 100 के ऊपर। तो ये हमने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लास्ट साइड के ऊपर देखा है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो लास्ट वीक वाज द फर्स्ट वीक आफ्टर डिक्लाइन के हमारे पास एक क्रॉस ओवर अपसाइड के ऊपर नजर आ रहा है। तो ये भी चीज अगेन पॉजिटिव बायास को लेके थोड़ा सा फर्दर स्ट्रेंथन करती है। अगेन आई एम मेंशनिंग कि जो अपसाइड के ऊपर हमारा इमीडिएट हर्डल एरिया है, ये काफी सिग्निफिकेंस रखता है, 61.8%।
गोल्डन पॉकेट है, इसको थोड़ा सा वाचफुल रहना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए, करीब का एरिया। अगर ये 1500 पॉइंट्स ट्रेड नहीं भी कर सकेंगे तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है ब्रेकआउट कंफर्मेशन के ऊपर। नेक्स्ट हमें क्रॉस द बोर्ड पोजीशंस मिलेंगी जहाँ पे 20-30% इंशाल्लाह स्टॉक्स इंडिविजुअली बढ़ते नजर आ सकते हैं। तो 174,500, 175,500 ये हमारा इमीडिएट हेडल एरिया, और डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरिया वो सेम है 169,500 से 167,000 के एरिया। जी सर। जी, आगे क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं। जो क्यूरी शॉर्टलिस्ट किए हैं उनको आंसर कर लेते क्यूरी सेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल सीमेंट सेक्टर में स्टॉक है डीजीकेसी। अच्छा जी, डीजीकेसी के ऊपर हमारे पास जो करंट चार्ट फॉर्मेशंस हैं, लास्ट जो हमारा इसके ऊपर व्यू था, वो अगेन कंसोलिडेशन के ऊपर, डिप के ऊपर बाय का स्टांस था। जो इसके ऊपर फर्स्ट हमने अप्रैल के ऊपर एक लेग के ऊपर डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड भी डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट बना रहा है, ये भी 170,000 170 रुपीज अगर सस्टेन कर गया तो देर आर चांसेस कि अपसाइड के ऊपर बाउंस कर जाएगा। तो इन लाइन विद द व्यू इसने काफी कंसोलिडेशन में, खैर थोड़ा सा टाइम स्पेंड ज्यादा किया, एंटीसिपेशन से ज्यादा टाइम लगा, लेकिन इवेंचुअली अब आके इसने दोनों जो रेजिस्टेंस एरियाज थे वो रीगेन करके अपसाइड के ऊपर सस्टेन किया। अब इमीडिएट हर्डल एरिया अराउंड 211 रुपए के, ये हमारे पास पिवट्स एनालिसिस के ऊपर इस मंथ का इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया बनता है, और ये वंस रीगेन होता है विच इज लाइकली, तो अपसाइड के ऊपर 219-225 रुपए के इमीडिएट टारगेट्स इसके नजर आते हैं। और इमीडिएट बेसिस के ऊपर इसको अब सस्टेन करना चाहिए 200 रुपए से ऊपर। और अगेन 200 के करीब करीब डिप लेता है तो वहां पे फॉर एनी रीजन तो 200 और 195 रुपए के पास जरूर बाय करना चाहिए। 192 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा, और अपसाइड के ऊपर टारगेट्स को बाय किया जा सकता है। हमारा जो नेक्स्ट इस वीक में क्यूरी स्टॉक है जी, सिस्टम्स लिमिटेड। अच्छा, टेक्नोलॉजी सेक्टर में ओवरऑल दिस वाज द ओनली स्टॉक जिसने अपसाइड के ऊपर बाउंस अच्छा किया था एक मेजर डिक्लाइन के बाद। ऑलमोस्ट 61.8% और 78.6% के दरमियान की ये अपसाइड की बाउंस है हमारे पास। और इसके अंदर जो रिसेंट चार्ट फॉर्मेशन हैं ये भी कंसोलिडेशन है एक बॉक्स के अंदर। जरूर ट्राई करना चाहिए। डाउन साइड के ऊपर स्टॉप लॉस डिफाइंड है 144 रुपए का इमीडिएट बेसिस के ऊपर, और अगर थोड़ा सा फेक आउट से बचें तो कोई 141 रुपए का बनता है। करंट क्लोजिंग से 6-7 रुपए का स्टॉप लॉस है करंट मार्केट प्राइस के ऊपर भी, और डिप के ऊपर बाय किया जा सकता है। अपसाइड के ऊपर इमीडिएट बेसिस के ऊपर 153 रुपए और 156 रुपए टारगेट्स हैं। 157 रुपए से ऊपर सस्टेन किया तो फिर स्टॉप लॉस फेल करते हुए फर्दर अपसाइड को भी आई किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक है क्यूरी सेक्शन में जी, वो पेल है जी, पार्क इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, इस स्टॉक के ऊपर जो प्रीवियस एक मेजर डाउन साइड के ऊपर डिप के ऊपर जो पोटेंशियल रिवर्सल जोन्स हाईलाइट किए थे अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक्स, वो काफी अच्छे से काम किए। अपसाइड के ऊपर बाउंस भी बना, और बाउंस के ऊपर हमारे पास जो 38.2% का मीडिएट टारगेट था वो गलबन इसने कंप्लीट किया, और उसके बाद डाउन साइड के ऊपर फिर प्रिसाइज यही लेवल टेस्ट हुए थे अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक्स। पहला टारगेट 38.2% को होता है विच वाज दैट टाइम रिजाइडिंग एट 44 रुपीज। उसके बाद अगेन कंसोलिडेशन अपसाइड के ऊपर अभी तक को मेजर मूव मिसिंग है। इमीडिएट बेसिस के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे अब जो लोअर हाइज हैं वो मिसिंग है स्टिल। जो लोअर हाई के बाद मिसिंग के बाद हमें कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ पे हायर हाइज या हायर लोस पोस्ट होंगे, लेकिन चांस लिया जा सकता है इमीडिएट बेसिस के ऊपर 39 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। और सेकंड सिनारियो ये है कि 41.80 42 रुपीज से ऊपर डिसाइसिवली सस्टेन करे तो वहां पे फिर अगेन 46 रुपीज और 48 रुपीज के लिए इसको बाय करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो क्यूरी है जी बीओपी की। अच्छा, बीओपी के ऊपर जो हमारा प्रीवियस एनालिसिस था अल्हम्दुलिल्लाह उसने काफी अच्छे से एक्ट किया। जब इसने आके इमीडिएट हर्डल एरिया जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का एरिया था वो टेस्ट किया। अगेन हमने वहाँ पे कॉशियस स्टांस हाईलाइट किया कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करके बुलिश ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। अगेन वहाँ पे कोई मुजायका नहीं है कोई 1-2 रुपए ऊपर दोबारा से बाय करने का। अगेन यहाँ पे डिक्लाइन मिला 6-7 रुपए 8 रुपए डाउन साइड के ऊपर आया। जो 38.2% का ये रिसेंट अपसाइड है, इसके बाद 32.40 जो कि 23% बनता है, वहां पे इसने काफी अच्छी बेस बनाई है। और लास्ट सेशन के अंदर एक अगेन जो ट्रेंड लाइन हाईलाइटेड है उसी के ऊपर आप देखेंगे एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट की कोशिश किया, लेकिन स्लाइटली रेक्टिव नोट के ऊपर क्लोज किया। तो मेरे ख्याल में कमिंग 1 से 2 सेशन काफी इंपॉर्टेंट होंगे। 35 रुपीज से ऊपर अगर सस्टेन करता है तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर 37 रुपीज और फिर 39-42 रुपीज इसके टारगेट्स बनते नजर आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्यूरी है वो जी एसएसजीसी है। एसएसजीसी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन से ऊपर मीडियट बेसिस के ऊपर देखा जाए तो सस्टेन कर रहा है, और यहाँ पे काइंड ऑफ एक पीनेट फॉर्मेशन बनती नजर आ रही है।
मेरे ख्याल में करंट मार्केट प्राइस से भी बाई किया जा सकता है। इमीडिएट जो स्टॉप लॉस है वो 26 रुपीज का है, और डिसाइसिव स्टॉप लॉस जो है वो 24 रुपीज से नीचे डिसाइड करता है। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। इमीडिएट बेसिस के ऊपर 28 रुपीज हर्डल एरिया रहेगा, और इससे ऊपर अगर सस्टेन करता है तो देन इट्स लाइकली कि 29.50 30 रुपीज 30.50 की तरफ मूव करता नजर आए। लास्ट हमारा जो क्यूरी सेक्शन में स्टॉक है वो स्पेल है जी, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स लिमिटेड। अच्छा, यहाँ पे जो करंट चार्ट स्ट्रक्चर है, कंसोलिडेशन, एग्जॉशंस बनी, बीरिश एग्जॉशन, और लास्ट बुलिश तगड़ी कैंडल क्लोज किया है। अब इसके ऊपर जो मीडिएट हर्डल एरिया था वो काफी अच्छे सेट किया, और ये दो पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स बने हैं जी सितंबर 2025 और जनवरी 2026 के। इस दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके आप ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो यहीं पे इसने लास्ट सेशन के अंदर ट्राई किया है, स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर क्लोज किया है। मेरे ख्याल में जब तक ये डाउन साइड के ऊपर 46 रुपीज अब दोबारा से वायलेट नहीं करता तो देयर आर चांसेस कि ये ब्रेकआउट अटेम्प्ट करेगा। 52 रुपीज और 54 रुपीज इमीडिएट टारगेट एरियाज बनते हैं, या इमीडिएट प्रॉफिट टेकिंग एरियाज बनते हैं। जी सर। जी, इस वीक के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।